सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इंडिया में ये चीज़ पहले से भी चालू थी। मतलब क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोगों का देखने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव ही था। लेकिन जब ये अस्तित्व में आया तब इसकी अपनी जो वैल्यू बन चुकी थी, तब हमारा भारतीय नागरिक इसको खरीदने में उतना सक्षम नहीं था। अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो मात्र 1 से 2% या 3% ही ट्रेडर्स इंडिया में ऐसे थे जो क्रिप्टो के पीछे अपनी पूरी जान लगाकर उसको खरीदने के लिए और उसको ट्रेड करने के लिए आगे आते थे, क्योंकि उस समय उतना एडवांसमेंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति आगे बढ़ती गई, क्रिप्टो की तरफ लोगों का देखने का नज़रिया बढ़ता गया, तो जब इंडिया में एक्सचेंज आके खड़ी हुई और एक्सचेंजेस ने जब इसके पीछे अपनी ताकत दी, तब देखा गया कि आरबीआई ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैन करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर में भी प्रेशर डाला और एक्सचेंजेस को कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकना पड़ा। 2017 में जब ये चीज़ रुकी तो देखा गया कि तभी भी लोगों का ट्रेड करने के पीछे का जो मानसिकता थी वो हमेशा से चालू थी। क्रिप्टो के बारे में उन लोगों का अवेयरनेस अच्छा खासा था। लेकिन अब बिटकॉइन और इथेरियम, ये जन्मजात सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, तो लोगों का ध्यान उनके ऊपर आकर्षित होता था। उस बीच में कई स्कैम्स हुए, कई प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के ऊपर में क्रिप्टो करेंसीज आई। कई लोगों ने तो ऐसा करके बेच दिए कि ये कॉइन है, ये बिटकॉइन है, ऐसा करके बहुत से स्कैम्स हुए। क्यों? क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं था। लेकिन सर अब की जो परिस्थिति है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज जो भारत के एक आत्मनिर्भर बनाने का प्रवास माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, उसमें सर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो सर वो क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस है। और क्रिप्टो करेंसी जो आने वाले समय का अपना एक मजबूत आधार बनने वाला है, वही सर आज यहाँ पर देखा गया है, जिसमें कि कई लीगलिटीज़ के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को परमिट किया है कि आप क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। और आने वाले कुछ अच्छे समय में आप सदन में भी इसे बिल को पास होते हुए भी देख लेंगे, जिसमें कुछ नॉर्म्स, कंडीशन, टैक्सेशंस, जीएसटीज ये सब लागू होके इसको पूरे खुले वातावरण में आप भारत में इसको यूटिलाइजेशन के रूप में देख सकते हैं सर। ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से एग्रेसिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए शेयर बाजार सबसे बड़ा मार्केट होता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। ये क्रिप्टो करेंसी का जो सिनेरियो है, इसमें क्या जैसे कंपनी फंडिंग जुटाती है शेयर्स के माध्यम से या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्रिप्टो के माध्यम से इन फ्यूचर ऐसा कुछ होने वाला है कि कंपनी फंडिंग जुटा सकती है क्रिप्टो के माध्यम से, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इस माध्यम से इतने ओपनली जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है? सर देखिए, शेयर मार्केट भी अपने आप में एक रिस्क का ही बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जिसमें ये गुर्दा होता है कि वो शेयर्स को मार्केट के अंदर में यूटिलाइज़ करने के लिए किसी के हाथ में देता है और वो ट्रेड करके वहाँ से जो यूटिलाइजेशन प्रॉफिट्स कमाता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए भी प्रोबेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं तो सर आप रिस्क तो ले ही रहे हैं, और दुनिया में हर एक चीज़ की बात मांगी जाती है गारंटी। अब उस ट्रेडर से बात करते हैं हम, जिस ट्रेडर ने शेयर मार्केट में इंडिया में जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी ट्रेडर के थ्रू ट्रेडिंग किया, अगर वो लॉस पाता है तो भी वो उसका होगा, और वो प्रॉफिट पाता है तो भी वो उसका होगा। उसकी मिनिमम फीस वो ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को देता है। तो सर रिस्क एक ज़िंदगी में कहाँ नहीं है। लेकिन अगर हमको आज के आधुनिक दौर पे चलना है और हमको अगर इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर के देशों के साथ में भी अपने आप को कॉम्पिटिटर बना के खड़ा करना है, तो हमको इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एजुकेशन एक हद तक के हमको यहाँ पर सोर्सेज बना के दे सकता है, लेकिन अगर हमको मार्केट में अपने आप को बड़ा करना है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने काम को दिखाना है और अपने देश की मजबूती को, आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना है, तो सर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा आधार है जो एक वे है, जो एक तरीका है पैसा एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे जाने के लिए। तो सर आपने देखे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का मैक्सिमम एक वर्ल्ड है, एक अपनी दुनिया है, और वो दुनिया जो है वो इंटरनेट के थ्रू है। और आज आप इंटरनेट को देख रहे हैं सर, इंटरनेट इतना मजबूत है कि आप लाख और करोड़ रुपए का मोबाइल ले लो, लेकिन इंटरनेट अगर नहीं है तो एक खाली बक्सा सा हो जाता है। बस उसी प्रकार से सर क्रिप्टो है। क्रिप्टो एक वे है इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के लिए, और वो वैल्यूएबल क्रिप्टोज अगर आपको देखनी है तो वैल्यूएबल क्रिप्टोज आप देख सकते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे। और पब्लिक ब्लॉकचेन्स आपको कॉइन मार्केट कैप पे दिख जाएगी, जहाँ से आप अच्छी से अच्छी क्रिप्टोज परचेस करके उनको बहुत सुंदर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ऐसी भी क्रिप्टोज आई है
जो जीवन में आप एक रखें, दो रखें, तीन रखें या बहुत ज़्यादा स्टेकिंग करके रखें, आपको उसका फ़ायदा बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। और सर मैं तो भारतीय नागरिक होने के नाते किसी की इन्फॉर्मेशन या किसी के इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि अगर दुनिया में अगर सबसे अच्छी चीज़ है तो आज आपके पास मोबाइल है, आज गूगल के माध्यम से आपको बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन से आपको सही और गलत का तरीका समझ में आ जाएगा, जिससे आप रियल फेक क्रिप्टोस के बारे में जान पाएंगे। और इसके बड़े बड़े जानकार जो क्रिप्टो की बहुत अच्छी अभ्यास रखते हैं, जीवन में बहुत अच्छा उन्होंने अभी तक के क्रिप्टो के बारे में वर्कआउट किया है, उनकी भी सलाह लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सर आने वाले ज़माने की तो सर सबसे बड़ी युग ही क्रिप्टो है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित है, या बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो अनअवेयर है इस चीज़ के बारे में वो लोग के लिए है जो टेक्नोलॉजी जुड़े हैं, या एक कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए, कॉमन पर्सन के लिए भी उनको डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकता है? वो किस तरह से हेल्प आउट करता है ये? सर जहाँ तक हो सके अभी इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आने वाले समय में तो महत्वपूर्ण दर्जा दे ही रही है, जिससे कि आप खुद भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार की न्यूज़ेस हमें मार्केट में देखने मिल रही है, जिसमें आरबीआई भी आने वाले समय पे ब्लॉकचेन पर वर्कआउट कर रहा है। हम तो 2017 से आंध्र प्रदेश सरकार में ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन रजिस्ट्री करने के लिए, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ के व्यवहारों को देखने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा रहा है। तो सर वहाँ पर लगभग 95 to 100% स्कैम्स और जो 420s होते थे वो सब चीज़ें वहाँ पर बैन हो चुकी है। मतलब आज लोग एक खुले आसमान में एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को सामने देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जैसा जैसा हमारा नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमको ब्लॉकचेन के बारे में भी इसकी मजबूती भी समझ में आएगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि ये सिर्फ विचारधाराओं से ही नहीं तो फिएट करेंसी से ही नहीं तो हमारे सभी के व्यवहारों से बहुत ताकतवर होकर जुड़ता है, जिससे पहली बार ये साबित होता है कि हम अपने पैसों की सुरक्षा खुद रख सकते हैं। और जहाँ तक अभी कुछ स्टेट्स ने इनको भी यूटिलाइज करने का मार्केट में प्रावधान बनाया, जिसमें से मैं तो आज एक महाराष्ट्रियन हूँ गर्व से, तो महाराष्ट्र भी शायद महाराष्ट्र सरकार भी इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है और उसके ऊपर में उनका वर्कआउट चालू हो चुका है। तो मैं स्वागत करता हूँ सर कि आने वाला समय क्रिप्टो का है और उस पर सरकारें भी बहुत अच्छा काम कर रही है। फ्यूचर में लास्ट ये पूछूंगा कि फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ का आप देखते हैं मीडिया का हाइप होना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो को लेकर आपको कितना लगता है कि मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करे? क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आता है किसी भी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो इतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका प्रचार प्रसार करना अभी कितना ज़रूरी समझ रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो इस चीज़ को लेकर? सर मैं तो एक ही बात बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि प्रचार और प्रसार ये करने से पहले उसका इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, उसकी नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर आज मैं खुले मंच पे आके आपको ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक प्रकार का प्रचार ही कर रहा हूँ। और सर मैं प्रचार कर रहा हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैं किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर मजबूत है तो आने वाला समय मजबूत है। ये हमको और हमारे सभी मीडिया वासियों को और जिन्होंने हमको मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन आज तक पूरे देश में प्रोवाइड की है, उनको मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे। लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते सर, बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका एजुकेशन कम पड़ सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं कम नहीं पड़ती। और मैं खुले मंच पे ये बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन होता है, जहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ 1000% धोखा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फिजिकल व्यक्ति आपके लिए निर्णय लेता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन से आपकी अपनी ज़रूरतें, आपकी अपनी ताकत वो आपकी अपनी होती है, जिसके वजह से स्कैम ज़ीरो से भी ज़ीरो होते हैं, जिसके वजह से हमको आने वाले समय पे धोखा नहीं मिलता। और आपने देखे होंगे सर कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल गोल्ड ये हमारे एसेट भले ही हो, लेकिन मिडल मैन के होने के वजह से उसमें हमने देखा, और फिज़िकल होने की वजह से देखा कि चैन स्नैचर्स गोल्ड को चुरा भी सकते हैं, पिघला भी सकते हैं। और प्रॉपर्टियों के लिए तो कई मर्डर्स के आज भी केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं। सो फिज़िकल चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले समय को तकलीफ दे सकती है, लेकिन डिजिटल चीज़ों से जो रिवॉल्यूशन हमारे देश में देखा गया है उससे आत्मनिर्भर भारत तो तैयार हो ही रहा है। हमारे जैसे यूथ को ये बहुत बड़ी संजीवनी बूटी हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है।
हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिली है, और इस खुले मंच को बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आइए पूरे लोग मिलके आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अपने भारत में स्वागत करते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।